नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो विशेष तौर से जूनियर शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के उन परीक्षार्थियों पर केंद्रित है जो आज इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती पीएनपी अर्थात परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा थी। यह परीक्षा प्रदेश के सभी मंडलों पर स्थापित की गई थी, अर्थात इस परीक्षा का परीक्षा केंद्र सभी मंडलों को बनाया गया था, जिसमें वाराणसी, इलाहाबाद इत्यादि सभी मंडल शामिल थे। इलाहाबाद से बार बार यह खबर हमारे तक पहुंच रही है कि वहां पे पेपर लीक हुआ है। अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक तौर पे हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी पेपर लीक हुआ है और वहां पे किस तरीके की चीजें हुई हैं उसके बारे में हमारे पास कोई एथेंटिक जानकारी नहीं है। हालांकि वहां पे एक वीडियो शूट किया गया है, जो वीडियो हमारे पास आ चुका है, और उस वीडियो को देखने के बाद यह जरूर पता चलता है कि वहां पे पेपर निश्चित रूप से आउट हुआ है और बड़े स्तर पे कुछ धांधली हुई है। सुनने में आ रहा है कि उस स्कूल के जो प्रधानाध्यापक थे, उन्हीं की बेटी के लिए ही स्पेशली पेपर लीक कराया गया है। हालांकि इन सभी बातों से अभी नव समग्र मंच इत्तेफाक नहीं रखता। ये सब जांच का विषय है। आगे आने वाले समय में सारी चीजें स्पष्ट होंगी। स्पष्ट होने के बाद जैसे इस पे पूरी चीजें निकलकर सामने आती हैं, तब हम अपना एक पक्ष रखेंगे। फिलहाल हम कुछ समय के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को भी समय देते हैं कि वो इन सभी चीजों का संज्ञान लेते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई हमारे सभी परीक्षार्थियों के पक्ष में करे जो लोग इलाहाबाद में एग्जाम दे रहे थे। अभी तक तो फिलहाल हमें प्रयागराज से ही ऐसी खबर सुनने को आई है कि वहां पे पेपर लीक हुआ है। अनियमितताएं और कई जगह से सुनने में आई हैं, लेकिन पेपर लीक के मामले में अभी तक केवल प्रयागराज से खबर हमारे तक पहुंची है। आगे जहां से भी हमें खबर मिलेगी हम उन सबको भी देखेंगे अपने स्तर से। उस पे पूरी तरीके से हमारी टीम चेक करेगी उसे। फिर आगे जो भी होगा वो हम एक मजबूत निर्णय इस पूरे एग्जाम को लेके लेंगे कि इस पे हम क्या करेंगे। अभी का जो समय है वो सिर्फ इसका है कि पहले हम एक बार ऑब्जर्व करें कि कहां कहां पे गड़बड़ी हुई है, किस लेवल पे दिक्कतें हुई हैं और कहां कहां पे परीक्षा केंद्रों पे बड़े लेवल की अनियमितताएं और भ्रष्टाचार देखने को मिले हैं। अगर इसका स्तर बहुत व्यापक होता है, बावजूद इसके पीएनपी के द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, तब हमारा काम शुरू हो जाएगा। और हम सारे परीक्षार्थियों को अपने इस वीडियो के माध्यम से ये आश्वस्त करते हैं कि नव समग्र मंच का गठन सिर्फ और सिर्फ अगर कहिए तो एक बड़े उद्देश्य के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हुआ है कि प्रदेश स्तर पे जो भी परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हों, उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितताएं ना हो। परीक्षा बहुत कठोरता के साथ होनी चाहिए, परीक्षा केंद्र पे बहुत मजबूती के साथ चेकिंग होनी चाहिए, जितने रूल्स हों वो बहुत मजबूती के साथ फॉलो होने चाहिए। हर स्तर पे परीक्षा के हर पहलू पे एक ध्यान केंद्रित करते हुए हम सभी लोग इस तरफ आगे बढ़ेंगे कि परीक्षा कितनी मजबूती के साथ हो कि इसमें भ्रष्टाचार करना मुश्किल हो। हमारा मंच लगातार इसी ओर प्रयास कर रहा है। वर्तमान समय में हम टीजीटी भ्रष्टाचार को लेके लखनऊ खंडपीठ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमने इस परीक्षा में जितने बड़े स्तर की धांधली दिखाई है उस पर न्यायालय संज्ञान लेते हुए निश्चित रूप से हमारे पक्ष में निर्णय करेगा। 18 तारीख से कोर्ट ओपन होने जा रहा है और 18 तारीख के बाद टीजीटी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हम आप लोगों को दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी अपडेट
देते रहेंगे। इस परीक्षा को पूरी तरह से खारिज होना चाहिए, पूरी तरीके से ये परीक्षा फिर से संपन्न कराई जानी चाहिए, क्योंकि इस परीक्षा में बहुत बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ है। अंबेडकर नगर में 600 बच्चे परीक्षा छोड़े, लेकिन इसके साथ साथ जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रतापगढ़, बनारस, मुरादाबाद, ये सभी जिले प्रभावित रहे और इन सभी जिलों पे हमारी रिट और कंटेम्प्ट हैं। बलिया, हापुड़ पे हमने कंटेम्प्ट किया है, उस पे नोटिस जारी हो चुकी है। ये सभी चीजें एक साथ हम लखनऊ खंडपीठ में कर चुके हैं और न्यायालय के द्वारा हम जितनी भी रिटें कर रहे हैं उसमें अब तक हमें कहीं पे निराशा नहीं मिली है, हमारी कोई भी याचिका खारिज नहीं हुई है, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे एविडेंस अपने रिट में शामिल किए हैं जिससे कि न्यायालय उस पे संज्ञान निश्चित रूप से लेगा। ठीक है, जहां पे लीकेज हुई है वहां के रूम नंबर तक हमने न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए हैं। एक और रिट हमारी पढ़ने जा रही है, कोर्ट के ओपन होते ही हमारी रिट पढ़ जाएगी और बल्कि पढ़ नहीं जाएगी, पढ़ चुकी है, हमारी रिट पढ़ चुकी है और उस पे सुनवाई कोर्ट खुलते ही शुरू हो जाएगी। 8 अक्टूबर को हमारी एक और रिट पड़ गई है और इस पे सुनवाई कोर्ट के ओपन होने के तुरंत बाद हो जाएगी। 18 तारीख को कोर्ट ओपन हो रहा है, 18 के बाद कब 19 को, अब तक मैंने बोला है कि 19 को उस पे सुनवाई होगी और सुनने में आ रहा है, कल वकील से मेरी बात हुई थी तो वो बोले कि शायद 19 को फिर कोई त्योहार पड़ गया है, उस दिन भी कोर्ट बंद रहेगा। तो अगर कोर्ट में छुट्टी हुई तब तो 1-2 दिन डिले हो सकता है, जो हमारी 8 अक्टूबर को एक अलग रिट पड़ी है। अगर कोर्ट खुला रहेगा तो 19 अक्टूबर दिन मंगलवार को निश्चित रूप से हमारे केस पे सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, वो रिट हमने 8 अक्टूबर को ही डाल दी है और उस रिट में भी बहुत गंभीर गंभीर मामलों को हमने उठाया है, अंबेडकर नगर को एक बार और शामिल करते हुए। अंबेडकर नगर के चूंकि पहली रिट में बहुत कम साथी थे, इसमें बहुत सारे वहां के याची बने, तो इसलिए अंबेडकर नगर को एक बार फिर से हमने अपने रिट में शामिल कर लिया है। आज का ये वीडियो हमारा टीजीटी भ्रष्टाचार पे नहीं है, ये बात मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। हमारा ये वीडियो पूरी तरीके से आज उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए है जो आज की परीक्षा, जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा थी, इसमें जो भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो शूट किया जा रहा है। और अगर इस वीडियो को वो परीक्षार्थी देखते हैं जिनके परीक्षा केंद्र पर बड़ी मात्रा में अनियमितताएं देखने को मिली हैं, वो अवश्य हमारे को सूचित करें। हमसे जुड़ने के लिए हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और सीधे हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे। हमारे ग्रुप में जुड़ने के बाद आप हमसे परमानेंट जुड़ सकते हैं और वहां पे अपनी सूचनाएं हमें और हमारी टीम को दे सकते हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती मामले में अगर पीएनपी के द्वारा कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो इस मामले को भी हम अपने मंच के द्वारा निश्चित रूप से उठाएंगे, अगर आप सभी लोगों का सहयोग रहा तो।